स्पिरिचुअल गाइड बाय गुरुमा चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। कैलाश पर्वत, हम तो नाम तो सबने सुना ही है ना। कैलाश पर्वत हिमालय की ऊंची शिखरों में एक है जो अपने धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए विख्यात है। इस पर्वत पर चढ़ाई करना काफ़ी मुश्किल है। इस पर्वत के ऊपर बर्फ के शिखर पर एक रहस्यमय चमक देखी गई है, जिसे वैज्ञानिक रूप में समझना भी जरूरी है। भगवान शिव की निवास स्थान कैलाश पर्वत हिमालय के पवित्र चोटियों में एक है। नासा के विज्ञानियों ने कैलाश पर्वत पर जो देखा, उनको तो वो देखकर बहुत बड़ी चमक मन में हो गया। क्या हुआ कि उनकी होश ही उड़ गए। नासा के विज्ञानी ने जब कैलाश पर्वत पर खोजा, कैलाश पर्वत का रहस्य तो जाना, आज तक भी कोई भी कैलाश पर्वत पर चोटी तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए आज तक कोई नहीं जानता कि कैलाश पर्वत के चोटी पर आखिर क्या है। आज तक कोई भी हेलीकॉप्टर या ड्रोन भी इसके ऊपर से उड़ान भी भर नहीं पाए हैं। भारत और तिब्बत के सीमा में स्थित कैलाश पर्वत भगवान महादेव की पवित्र निवास स्थल है, जहाँ पर आदि जोगी महादेव शिव ध्यान लगाते हैं। इसे विशेष रूप में हिंदू धर्म के लोग महत्वपूर्ण मानते हैं। शिव पुराण में देव दर्शन के अत्यंत उपयुक्त स्थानों में एक घोषित किया गया है कैलाश पर्वत के। कैलाश पर्वत पर अभी तक बहुत बड़ी ऊंचाई होने के कारण या बहुत बड़ी रहस्य के कारण अभी तक बहुत कम लोगों ने चढ़ाई की है, क्योंकि यह कुछ ऊंचाई पर उठते ही व्यक्ति को दिशा की कुछ समझ नहीं आती, दिशा भ्रम होने लगता है। ऐसे में बिना दिशा में उसकी चढ़ाई करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। रूस के एक विज्ञानी इस पर्वत के बारे में कहा है कि यह पर्वत कोई नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये एक पिरामिड है जिसे सुपर नेचुरल शक्तियों से बनाया गया है। जिस बात को काफ़ी लोग सही भी मानते हैं कि आम पर्वतों की तरह यह कोना त्रिकोना होकर चौका है। यहाँ पर आम पर्वत जो त्रिकोना होते हैं, यहाँ के पर्वत कैलाश पर्वत चौको है, जिसके चार मुख चारों दिशा में फैला हुआ है। पुराणों में इसे सृष्टि का केंद्र भी माना गया है। पुराणों में यह भी कहा गया है, इसका हर एक मुख बेशकीमती धातुओं जैसे सोना, रूबी, क्रिस्टल, लेपिस यानी से बनाया हुआ है। नासा भी काफ़ी समय से कैलाश पर्वत की रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। नासा के वैज्ञानिक निकोलस रिकेयर और उसकी टीम को कैलाश पर्वत की रहस्यों को पता लगाने के लिए चुना गया है। उन्होंने अपनी विशेषज्ञता और उच्च स्तरीय उपकरण में इस्तेमाल करके कैलाश पर्वत के बारे में जांच की। निकोलस रिकेयर और उसकी टीम की कैलाश पर्वत के किया गया खोज ने दुनिया को
हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, कोई अनोखी अद्भुत चीज़ उन्होंने देखी है जिन्हें समझना बेहद मुश्किल है। वो कहते हैं कैलाश पर्वत की ऊपरी भाग में अत्याधुनिक टेक्निकों की सुविधाओं की निशानी दिखाई दिए हैं जो हमारी वैज्ञानिक सोच परे भी है। हमारी वैज्ञानिक की सोच उन सोच में टिक ही नहीं पाएगा। उन्होंने ये भी देखा कैलाश पर्वत की चारों ओर दिव्य प्रकाश का ऊर्जा क्षेत्र मौजूद है जिसके वजह से यहाँ अजीब तरह की गतिविधियाँ दिखाई देते हैं। पर्वत के अंदर से डमरू के ध्वनि ओम ध्वनि सुनाई देते हैं। डमरू की आवाज़ ओम ध्वनि यहाँ पर सुनाई जाना बहुत ही आम बात है। इस केंद्रों है इस गतिविधियों दिखाई दी है तो इस केंद्रों को एक्सिस मुंडी भी कहा गया है, यानी दुनिया की नाभि अर्थात आकाशीय ध्रुव और भूगोलीय ध्रुवों का केंद्र है। ये आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु भी है जहाँ 200 दिशाएं मिल जाते हैं। रशिया के विज्ञानियों ने बोला एक्सिस मुंडी ही वही स्थान है जहाँ अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होते रहते हैं। आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकती है। इसी वजह से वहाँ पर बहुत धर्मीय मान्यता वाले लोग या सन्यासी या साधु संत कैलाश पर्वत पर जाने का, वहाँ पर तपस्या करने का बहुत बड़ी इच्छा रखती है, लेकिन वहाँ पर जाने का बहुत बड़ी प्रतिकूलता भी होती है। वहाँ पर ध्यान लगाने से उच्च स्तरीय शक्तियों के साथ संपर्क करना आसानी हो जाता है, जिसके लिए सब संन्यास में या तपस्या करने के इच्छा रखने वाले लोगों की वहाँ पर बहुत बड़ी यातायात रहती है। वहाँ पर ध्यान लगाने से बहुत अच्छा या बहुत ही शांतिपूर्ण ध्यान लगते हैं और वहाँ पर जो पॉजिटिव वातावरण है वो वातावरण में जोगी अक्सर खो जाते हैं। यह भी कहा जाता है आदि जोगी महादेव की तपस्या स्थल कैलाश पर्वत या उसकी आसपास के स्थानों में अगर आप तपस्या करना चाहते हैं तो बहुत ही आपको अच्छी महसूस होगा। कोई बार 7 तरह की लाइट कैलाश पर्वत से निकलते हुए दिखाई देते हैं। बहुत से श्रद्धालु कैलाश पर ध्यान करने के लिए या दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन आप अगर नहीं जा पाए तब भी कोई बात नहीं। आप घर में ही मन में कैलाश पर्वत को इमेजिन करके ध्यान लगा सकते हैं और आप इमेजिन कर सकते हैं। आँख बंद करें, ओम ध्वनि करें।